स्पर्श व्यंजन का स्पर्श व्यंजन, ये व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों को के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है, का से लेकर मा तक। बच्चों याद कर लो, स्पर्श व्यंजन क से लेकर मा तक पूरा है, ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजन या र ला वा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है। आप बोल कर देखो, आपको समझ में आएगा। जैसे आपने बोला या, रा, ला, वा, आपको इसमें अपने तालु का जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कभी भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। हल्का हल्का सा आपको सटाया जाएगा, लेकिन पूर्णता नहीं, ठीक है ना। पूर्णता स्पर्श यानी पूर्णता नहीं छुएगा। अतः ये चारों व्यंजन अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। अब आता है ऊष्म। इन व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। इनकी संख्या 4 है, जैसे श, स, ह। बेटा इसको भी शा कहा जाता है, इसको भी शा कहा जाता है, इसको सा कहा जाता है, और ह, ठीक है ना। अब आता है वर्णों का उच्चारण स्थान। कोई भी वर्ण मुंह के जिन भागों से बोला जाता है उनका उच्चारण स्थान कहते हैं। मुंह के 6 भाग हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ और नाक। हिंदी के सभी वर्ण इन्हीं से उच्चारित होते हैं। तालव्य ई, बड़ी ई, चवर्ग या और श तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण कहा जाता है। मूर्धन्य ऋषि टवर्ग र और श मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने के कारण मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। दंत्य टवर्ग ल और स दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने के कारण दंत्य वर्ण कहलाते हैं। ओष्ठ उ, ऊ और पवर्ग ओठ के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए ये ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। कंठ तालव्य ए, देखो कंठ, आप बच्चों जैसे इसमें बताती जा रही हो ना, वैसे वैसे बोल के देखते भी जाओ, आपको एहसास होगा जैसा ये लिखा है वैसा सत्य है। कंठ तालव्य ए, कंठ, तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए ये कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। बेटा कंठ मतलब गला, गले में गला का हिस्सा जो होता है बीच का, उसे कंठ कहते हैं। इस महादेव का जहाँ पर जहर एकत्रित है उसे नीलकंठ हुआ है ना, नीला नीला जहाँ दिखता है उसी को कंठ कहते हैं। तालु जो आपके मुख में ऊपर का हिस्सा होता है, अंदर से ऊपर का हिस्सा, उसको तालु कहते हैं, ठीक है ना। और जीभ तो आप जानते ही हो। कंठोष्ठ्य ओ और औ कंठ द्वारा ओठ के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए ये कंठोष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। दंतोष्ठ्य वह दांत और ओठ से बोले जाता है, वह दांत और ओठ से बोला जाता है, इसलिए यह दंतोष्ठ्य वर्ण है। संयुक्त व्यंजन, जब दो अलग अलग व्यंजन ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाती हैं, जैसे क प्लस